हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड पर हैं। आज की क्लास में हम लोग फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। जेली का सामान्य हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है पैक्टिन, दूसरा अम्ल, तीसरा शर्करा, चौथा फल का गूदा। तो राइट आंसर क्या है? फल का गूदा। फल का गूदा जो है जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। जेली में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? पैक्टिन होता है, अम्ल होता है और शर्करा होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है फल का गूदा। देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जेली कैसे बनाया जाता है। देखिए, जेली बनाने में फल के गूदे का उपयोग नहीं किया जाता है। जेली बनाने के लिए पैक्टिन, अम्ल, शर्करा आदि का प्रयोग किया जाता है। जेली कैसे बनती है? देखिए, सर्वप्रथम फल को धीमे धीमे उबालकर इसका पैक्टिन अलग किया जाता है। पैक्टिन अलग करने के लिए हम अम्ल की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? अम्ल की। तत्पश्चात उसमें शक्कर मिलाकर तीव्र गति से उबाला जाता है। इसके बाद जेली को दूसरे बर्तन में डालकर ठंडा होने दिया जाता है। यदि शक्कर की 2/3 मात्रा हो तो यदि शक्कर की मात्रा 2/3 हो तो जेली सर्वोत्तम बनती है। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लांचिंग ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें डॉट क्या होता है? खाद्य पदार्थों के से सूक्ष्म जीवियों को निकालना। ब्लांचिंग क्या है? फल संरक्षण की एक विधि है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या राइट आंसर होगा? खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवियों को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना, खाद्य में एंजाइम को अक्रियाशील बनाना, रासायनिक क्रिया को देरी करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लांचिंग क्या करता है? फल संरक्षण की एक विधि है। तो इसमें क्या होता है? ब्लांचिंग में फलों में से क्या निकाला जाता है? सूक्ष्मजीवियों को मारा जाता है या सूक्ष्मजीवियों को निकाला जाता है, एंजाइम को अक्रियाशील बनाया जाता है या फिर रासायनिक क्रिया को देरी किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्मजीवियों को मारना। ब्लांचिंग जो है वो फल संरक्षण में उपस्थित खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्मजीवियों को मारने का काम करता है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्मजीवियों को मारा जाता है। अब देख लीजिए ब्लांचिंग कैसे की जाती है। ब्लांचिंग जो है गर्म पानी या भाप द्वारा की जाती है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रकीड़ों को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जाता है। देखिए, ब्लांचिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। थोड़ा सा एक पैन में पानी लिया जाता है और उसको गैस पर उबलने के लिए रख दिया जाता है। पानी उबलने लगता है तो उसमें अपना फल सब्जी जिसके भी शुद्ध करना होता है उसको उसमें डाल के तुरंत जो है छान लिया जाता है। उसके भाप से जो है जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता। अब देखिए, आयोडीन की कमी से जो होने वाली बीमारियां हैं इसमें से 3 हैं लेकिन एक नहीं है। ऑप्शन देखिए, बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर, गूंगा बहरापन, मंदबुद्धि, रक्तशोथ। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो आयोडीन की कमी से नहीं होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है गूंगा बहरापन। आयोडीन की कमी से बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर भी होता है, मंदबुद्धि भी है, रक्तशोथ भी है। इसके अलावा और भी होती हैं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, कुछ जानकारियाँ हैं। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। और आयोडीन क्या है? खनिज लवण है जिसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व। यह थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन का अवयव है। क्या है?
आयोडीन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन का मुख्य अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा होता है? आयोडीन युक्त प्रोटीन है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर, मंदबुद्धि, त्वक्शोथ, गलगंड या ग्वाइटर, घेंघा, क्रिटनिज्म, मिक्सडीमा, ये सब किसकी कमी से होने वाली बीमारियां हैं? ये आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। किस बीमारी में अधिक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, यक्ष्मा, मधुमेह, पीलिया, ऑस्टियोपोरोसिस। राइट आंसर क्या होगा? यक्ष्मा। यक्ष्मा क्या है? टीबी, जिसे हम लोग क्षय रोग कहते हैं, उसी को हम यक्ष्मा भी कहते हैं। देखिए, टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, इसे क्षय रोग या यक्ष्मा भी कहते हैं। टीबी में बुखार दीर्घकालीन होता है। दीर्घकाल तक बुखार रहने से शरीर के कोशिकाओं, ऊतकों और तंतुओं का क्षय होने लगता है। यकृत तथा ऊतकों में जमा ग्लाइकोजन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से रोगी को आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह मुख्यतः जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। या टीबी जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के। टीबी में उच्च प्रोटीन तथा उच्च कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षय रोगी को किस प्रकार का डाइट देना चाहिए, किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो उच्च प्रोटीन और उच्च कैलोरी युक्त आहार की आवश्यकता होती है। कैलोरी 2500 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन। प्रोटीन 80 से 120 ग्राम प्रतिदिन। वसा की मांग भी काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, क्षय रोगी को जो है उच्च कैलोरी उच्च प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसमें लगभग 2500 से 3000 किलो कैलोरी प्रतिदिन और प्रोटीन 80 से 120 ग्राम प्रतिदिन और वसा की मांग भी बढ़ जाती है। तो क्षय रोग में आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता कितनी है? एक भारतीय महिला प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन देखिए, 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 26 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो, ऊपर में से कोई कुछ नहीं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पहला, 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो आयोडीन की लौह की आवश्यकता होती है। 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो लौह की आवश्यकता प्रतिदिन एक वयस्क महिला को होती है। देखिए, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए इसके बारे में। हमारे शरीर में लोहा अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु यह अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्ता बहुत अधिक है। लोहे का कार्य हीमोग्लोबिन के निर्माण में, पेशियों के संकुचन में, एंजाइम्स के निर्माण में, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में किया जाता है। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या है? एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या है? अर्थात शिशु को माँ का दूध छुड़ाने की, ऊपर का आहार देने की सही एज क्या है? ऑप्शन देखिए, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 6 महीना। शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत 6 माह में कर देनी चाहिए। 6 माह तक के शिशु के पोषण के लिए माता का दूध पर्याप्त होता है, परंतु 6 माह के बाद केवल माता के दूध से शिशु का पोषण नहीं हो पाता, अतः उसे पूरक आहार अर्थात सप्लीमेंट्री फूड देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन क्या है? लाइकोपीन, बिटेलिन, बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एंथोसाइनिन। चुकंदर में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण ही चुकंदर डार्क पिंक होता है। एंथोसाइनिन देख लीजिए, एंथोसाइनिन इस पदार्थ का रंग जामुनी और लाल होता है,
जो विशेषतः जामुन, चुकंदर, काली गाजर आदि में पाया जाता है। ताप का इस पदार्थ के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु क्षारीय माध्यम में इसे पकाने पर इसका रंग नीला, अम्लीय माध्यम में पकाने पर इसका रंग हल्का लाल हो जाता है। कैसा होता है? क्षारीय माध्यम में अगर पकाया जाएगा तो इसका रंग नीला और अम्लीय माध्यम में पकाया जाएगा तो हल्का लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपयोग होने वाला एमल्सीफायर है। भोजन में उपयोग होने वाला एमल्सीफायर क्या है? सार्बिटॉल है, लिसेथीन है, एस्परेटेन है, सेक्रीन है। क्या है राइट आंसर? तीसरा, लिसेथीन। लिसेथीन भोजन में पाया जाने वाला एमल्सीफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुगंधित अमीनो अम्ल है। सुगंधित अमीनो अम्ल कौन सा है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टाडीन, मिथियोनिन। सुगंधित अमीनो अम्ल टायरोसिन। राइट आंसर पहला, टायरोसिन एक सुगंधित अमीनो अम्ल है। देखिए, अमीनो एसिड जो होता है, प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अतः अमीनो एसिड प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। देखिए, जो प्रोटीन होता है वो अगर अपनी सरलतम इकाई में टूटने के बाद वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। आगे देखिए टायरोसिन। टायरोसिन एक प्रकार का सुगंधित अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का सूत्र क्या है? NH2 कोवलेंट बॉन्ड RH कट गया है कुछ इसका, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एच रहेगा, उसके बाद OCOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है? सोडियम कम मात्रा में पाया जाने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक डबल रोटी का टुकड़ा, एक कप दूध, एक अंडा, एक चीज़ का टुकड़ा। तो सबसे कम मात्रा में सोडियम किस में पाया जाएगा? राइट आंसर दूसरा, एक कप दूध में सबसे कम सोडियम पाया जाता है। आगे देखिए, सोडियम समानांतर सभी भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। यह क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद रहता है। सोडियम बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सोडियम के अणु क्लोराइड, कार्बोनेट, फास्फेट, प्रोटीनेट के रूप में शरीर में विद्यमान रहते हैं। सोडियम प्राप्ति के उत्तम साधन कौन कौन से हैं? अंडा है, मांस है, मछली है, दूध है, कलेजी है, चिकन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य सामग्री को उनके उत्पादक से सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें कुछ खाद्य सामग्री हैं, कुछ उनके उत्पादक हैं, तो इसको मिलाना है कि किस खाद्य सामग्री से कौन सा उत्पाद बनाया गया है। देखिए, दूध से हमें दूध है, दूध, पपीता, चीनी, अंगूर, सोयाबीन। वाइन, पनीर, टोफू, टूटी फ्रूटी, फोन्टेड एक प्रकार का मिष्ठान है, फोडेंट। अब देखिए, दूध से क्या बना है? दूध से हम लोग क्या बनाए हैं? दूध से पनीर बना है। पपीता से टूटी फ्रूटी बनेगी। चीनी से एक प्रकार का मिष्ठान बनेगा। अंगूर से शराब बनेगा। सोयाबीन से टोफू बनेगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है, इसमें मिला लीजिएगा, राइट आंसर दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाने वाला एक क्वेश्चन और भी है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से उनके पौष्टिक तत्वों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, एक तरफ उनके पौष्टिक तत्व दिए गए हैं, तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए क्या है, खजूर में पाया जाने वाला पौष्टिक तत्व कौन सा है? खजूर में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है भाई? खजूर में लोहा पाया जाता है। आम में विटामिन ए पाया जाता है। मड़ुआ क्या है पहले देख लेते हैं। मशरूम में पाया जाएगा प्रोटीन। केला में पोटेशियम और मड़ुआ में कैल्शियम। देखिए सही है। खजूर में लौह तत्व देख लीजिए, आम में विटामिन ए, मड़ुआ कैल्शियम और मशरूम प्रोटीन, केला पोटेशियम। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्न समूहों में के खाद्य पदार्थों को
क्रम को बताइए। एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्न समूहों के खाद्य पदार्थ क्रम को बताइए। देखिए, एक समूह दिया गया है पसंद करना, मध्यम मात्रा में पसंद करना, मध्यम मात्रा में लेना, अस्वीकार करना। और खाद्य समूह बताया गया तली हुई सब्जियां, चिप्स, केले, आलू की टिक्की। क्या इसको पसंद करना चाहिए या मध्यम मात्रा में लेना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए? तो देखते हैं हम। और क्या है ऑप्शन? सफ़ेद, डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, काफ़ी, केला, मृदु पेय, गेहूँ, चावल, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल आदि। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति हृदय रोगी है या फिर हम स्वस्थ हृदय के लिए भोजन लेना चाहते हैं कि हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हमें कैसे भोजन को पसंद करना चाहिए? तली हुई सब्जियां, चिप्स, केले, आलू को, या फिर सफ़ेद, डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, काफ़ी, केला को, या फिर गेहूँ, चावल, अंकुरित अनाज, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल को। पसंद के लिए हम गेहूँ, चावल, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल को पसंद करेंगे। मध्यम मात्रा में क्या लेना चाहिए? सफ़ेद, डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, काफ़ी, केला। मध्यम मात्रा में सफ़ेद, डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, काफ़ी, केला। अस्वीकार किसे करना चाहिए? ज़्यादा हमें इसको नहीं खाना चाहिए, मतलब तली हुई सब्जियां, चिप्स, केले, आलू की टिक्की को अस्वीकार कर देना चाहिए अगर हम अपना हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में पाया जाने वाला रोधक है। दालों में पाया जाने वाला रोधक क्या है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बायोटिन, अवाटिन। क्या है राइट आंसर? पहला, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? दाल में पाया जाने वाला एक रोधक है। देख लीजिए कैसे है। दालों में पाया जाने वाला रोधक ट्रिप्सिन है। दालों में कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण दाल की पाचनशीलता एवं जैविक मूल्य प्रभावित होता है। दालों में उपस्थित विषैले तत्वों को ताप के द्वारा हटाया जा सकता है। ट्रिप्सिन तत्व एवं हीमोग्लूटिनिन विष ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। भिगोने, पकाने, अंकुरित करने, खमीरीकृत करने की प्रक्रिया में दालों में उपस्थित सभी प्रकार के विषैले तत्व या तो निष्क्रिय हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दालों का पोषण मूल्य भी प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वो कौन सा होता है? पेपिन होता है, ब्रोमेलिन होता है, माइलेज होता है, रेनिन होता है। राइट आंसर क्या है? रेनिन। रेनिन जो है अंकुरण के समय एक ऐसा एंजाइम है जो सक्रिय रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। रेनिन अंकुरण अर्थात जर्मिनेशन के समय सक्रिय एंजाइम होता है। अनाजों के अंकुरण से अनाजों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1, B2, नियासिन अर्थात विटामिन B3, विटामिन C की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। अगर कोई भोज्य पदार्थ या फिर किसी अनाज को हम अंकुरित करते हैं तो उसमें विटामिन B1, B2, B3 अर्थात नियासिन, विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है। अंकुरण से कुछ विषाक्त तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है। अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक अर्थात सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? मेथियोनिन, सिस्टीन, हिस्टाडीन, आर्जिनिन। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पहला, मेथियोनिन। मिथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। मिथियोनिन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुतम इकाई है। आगे देखते हैं, कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधार स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक HDL, एक LDL और दूसरा VLDL, तीसरा BLDL। तो देखिए इसमें एक बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? VLDL, HDL या फिर LDL या फिर ट्राइग्लिसराइड कौन से होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? तीसरा, LDL जो होता है वो एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। देखिए HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है तथा LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवार में वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड आदि का जमाव होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस
के खतरे को कम करने के लिए HDL और LDL की निम्न मात्रा होनी चाहिए। LDL 200 mg से कम और HDL 40 mg से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ला कार्टे भोजन तालिका का अर्थ क्या है? ए ला कार्टे भोजन तालिका का अर्थ क्या है? ए ला कार्टे एक प्रकार की भोजन तालिका है। इसका ऑप्शन देखिए, क्षुधावर्धक भोजन परोसना, दोपहर का पैक करना, एकल भोजन, भोजन तालिका में से चुनाव। ए ला कार्टे मेनू एक ऐसा मेनू होता है जिसमें भोजन तालिका में से चुनाव किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर चौथा। देखिए, ए ला कार्टे मेनू यह इस प्रकार का मेनू है जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित रहता है, जिसमें ग्राहक भूख की इच्छा पैसे के अनुसार भोज्य पदार्थ ऑर्डर करता है। प्रत्येक व्यंजन का अलग अलग मूल्य होता है। यह रुचि अनुसार मेनू है, इसे चयनित मेनू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है। पपीता किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का, स्कॉर्बिक एसिड का, बीटा कैरोटीन का, रेटिनॉल का। पपीता किसका अच्छा स्रोत है? तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, बीटा कैरोटीन का। पपीता बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में निम्न रंग द्रव्य पाया जाता है। टमाटर में निम्न रंग द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, लाइकोपेन, बीटा कैरोटीन, बिटेलिन, एंथ्रोसाइनिन। टमाटर में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है जिसके कारण टमाटर लाल रंग का होता है? तो इसमें लाइकोपेन पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।